त्रिजटा रावण की नगरी में एक ऐसी राक्षसी थी जिसका जन्म तो राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन उसका हृदय देवियों के समान पवित्र था। वह रावण को दुष्ट और पापी समझती थी और भगवान विष्णु में विश्वास रखती थी। रावण के द्वारा माता सीता का अपहरण किए जाने के बाद उसे अशोक वाटिका में रखा गया था, जहां माता त्रिजटा ही उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। उस समय उसने अपनी बुद्धि के साथ माता सीता को संभाला था। आज हम त्रिजटा के बारे में जानेंगे। त्रिजटा के जन्म के बारे में वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस में तो नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ अन्य भाषाओं में त्रिजटा के बारे में भिन्न भिन्न विवरण सुनने को मिलते हैं। सबसे प्रमुख मान्यता के अनुसार त्रिजटा को रावण के छोटे भाई विभीषण और उनकी पत्नी शर्मा की पुत्री बतलाया गया है। त्रिजटा का जन्म एक राक्षस कुल में हुआ था, फिर भी उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति के गुण नाम मात्र थे। वह हमेशा माता सीता की सच्ची मित्र के रूप में याद की जाती है। अशोक वाटिका में माता सीता की अंगरक्षक की भूमिका। जब रावण छल के द्वारा माता सीता को पंचवटी से अपने पुष्पक विमान में उठाकर ले आया तो उसे माता सीता को अशोक वाटिका में रखा। रावण के द्वारा त्रिजटा को ही सीता की सुरक्षा सौंपी गई। सभी राक्षसियों का प्रमुख बनाया गया। रामायण में त्रिजटा की भूमिका भी यहीं से शुरू हुई थी, जिसमें उन्होंने स्वयं के चरित्र को ऐसा दिखाया जिससे वह आम जनों के दिल में हमेशा के लिए बस गई। माता सीता की दुख की साथी। जब माता सीता रावण के द्वारा अपहरण कर लंका में लाई गई तब वह अत्यंत विलाप कर रही थी। साथ ही अशोक वाटिका में अन्य राक्षसियों उन्हें तंग कर रही थी। यह देखकर त्रिजटा ने अपनी बुद्धिमत्ता से बाकी राक्षसियों को चुप करा दिया था और माता सीता को ढांढस बंधाया था। त्रिजटा के कारण ही माता सीता को उस राक्षस नगरी में रहने की शक्ति मिली और उनका विलाप कम हुआ था। माता सीता की गुप्तचर। वैसे तो त्रिजटा रावण की सेविका थी, लेकिन वह भगवान श्री राम की विजय में विश्वास रखती थी। उसमें अपने और माता सीता के बीच के संबंधों को जगजाहिर नहीं होने दिया, किंतु हर पल वह माता सीता को हर महत्वपूर्ण जानकारी देती थी, जैसे कि लंका का दहन होना, समुद्र पर सेतु बनना, राम लक्ष्मण का सुरक्षित होना इत्यादि। त्रिजटा के द्वारा समय समय पर माता सीता को जानकारी देना। रावण के अंत के बाद त्रिजटा। अंत में भगवान श्री राम और दशानन रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ और रावण उसमें मारा गया। इसके बाद विभीषण को लंका का अधिपति बनाया गया। उन्होंने तुरंत माता सीता को मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया। त्रिजटा माता सीता को जाने से दुखी तो थी, लेकिन प्रसन्न भी थी कि अब विपत्ति टल गई। अग्नि परीक्षा के बाद जब माता सीता भगवान श्री राम के पास आई तब उन्होंने माता त्रिजटा के वात्सल्य और प्रेम के बारे में उन्हें बताया। यह सुनकर सभी बहुत खुश हुए। भगवान राम और माता सीता ने त्रिजटा को इतने पुरस्कार दिए कि अब जीवन भर उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। साथ ही त्रिजटा को लंका में भी विभीषण के द्वारा अहम उत्तरदायित्व और उचित सम्मान दिया गया। कुछ मान्यताओं के अनुसार माता त्रिजटा भगवान राम और सीता के साथ पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या भी आई थी और कुछ दिनों तक उनके साथ रही थी। कुछ रामायण में लंका विजय के बाद यह बताया गया है कि विभीषण ने भगवान हनुमान से अनुरोध किया था कि वे उनकी बेटी त्रिजटा से विवाह कर ले। इसके बाद हनुमान ने त्रिजटा से विवाह किया, जिन्हें उन्हें एक पुत्र तेगनगा प्राप्त हुआ। कुछ समय तक वहां रहने के बाद हनुमान वहां से चले गए।